हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि HTML को यूज़ करते हुए आप टेबल किस तरह बनाते हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्रिएटिंग टेबल बाय यूजिंग नोटपैड इन HTML. First of all, we have to open your notepad or your any text editor. Then you have to open it. ओपन करने के बाद आपने अपना प्रोग्राम शुरू करना है, अपना कोड। यहाँ पे आप कोड किस तरह लिखेंगे एक टेबल को बनाने के लिए। सबसे पहले आप लिखेंगे HTML, जैसे कि HTML का कोड है। उसके बाद आप लिखेंगे HTML का कोड के बाद आप लिखेंगे HTML के बाद टाइटल के बाद हेड लिखेंगे। हेड लिखने के बाद आप अपना जो है वो बॉडी के बाद आप HTML, ये सारा कुछ कोड आपने पहले से करना है। ये हर कोड के ऊपर ये करना है, इसलिए मैंने कॉपी किया था बगैर टाइम ज़ाया किए। उसी फॉर्मेट को उसी आज आपके जो है टेबल का जो है आपका HTML का जो फॉर्मेट है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो HTML का फॉर्मेट जो है वो एक इस तरह का एक फॉर्मेट है। आप बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे कि आपको एक टेबल बनाना हो, तो बॉडी के अंदर आपने सबसे पहले जो काम करना है वो है आपने एक टेबल इंपोर्ट करना है। टेबल इंपोर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, टैग देंगे, टेबल का टैग देंगे। देने के बाद आप ये सिलेक्ट करेंगे कि आपको बॉर्डर कितने का चाहिए। आप लिखेंगे बॉर्डर आपके पास हो साइज 2 का। बॉर्डर के बाद आप जो सिलेक्ट करेंगे वो है सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का जो है कि सेल स्पेसिंग ये है कि एक सेल से दूसरी सेल तक आपका कितना स्पेस हो। सेल पैडिंग ये है कि उस सेल के अंदर जो कुछ दिख रहे हो वो सेल के जितना स्पेस है वो कितना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेल स्पेसिंग हम देते हैं 10 और सेल पैडिंग हम देते हैं यहाँ से 8। याद आपने ये इस पे ध्यान लगाना है, इस पे ध्यान रखना है कि आपने टेबल टैग को सबसे पहले टेबल टैग लिखना है। टेबल टैग किस तरह लिखेंगे, टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 2। आपने जितना भी बॉर्डर देना है। उसके बाद फर्दर आप क्या करेंगे, टेबल टैग के अलावा आपने फर्दर जो काम करना है आपने जो है वो TR लिखना है। TR और TD आपके टेबल में ज़्यादा यूज़ होगा। TR और TD का मतलब ये है कि TD का मतलब है टेबल डेटा, टेबल के अंदर जो आपको डेटा चाहिए वो है। TR का मतलब है टेबल रो के अंदर आपको जितना डेटा चाहिए वो सारा आपका टेबल डेटा और टेबल रो में आते हैं। TR के अंदर आप अब लिखेंगे, यहाँ से मैं TR का टैग बनाता हूँ। TR का टैग बनाने के बाद मैं नेक्स्ट को इंटर कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, TD देंगे। TD देने के बाद TD में आप क्या चाहिए, आपको टेबल चाहिए। आपको जो हेडिंग देते हैं टेबल का हेडिंग कौन सा देते हैं, टेबल के ऊपर क्या लिखा हुआ आए। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी टेबल बना रहे हैं। तो मेरी टेबल इस तरह की होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए। तो सबसे पहले मेरा एक हेडिंग हो। हेडिंग के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर है, सीरियल नंबर है, डेटा है, क्लास 9 और क्लास 10 है। तो इस तरह का मैं एक टेबल बनाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले जो आप हेडिंग में जो टेबल का हेडिंग आप देना चाहते हैं वो TD कर लेंगे। करने के बाद COLSPAN स्पान का मतलब है कि आपने कितने तक जाना है। आपने 1 आपका टेबल होता है और कॉलम 3 होता है, आप कितने कॉलम तक जाएंगे ये डिपेंड करता है। ये आपको 1 यहाँ से इक्वल टू 4 करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि मैं 4 तक या फिर मैं 5 तक जाऊँ। चलो मैं 4 तक जा रहे हैं, हम 4 तक जा रहे हैं। और उसका अलाइन जो है वो अलाइन जो हमें चाहिए वो हमें सेंटर में चाहिए जो हम लिखेंगे। इसके बाद मैं आपको इसको आउटपुट करके इसका मैं सेव करके दिखाऊंगा कि मैंने जो लिखा है क्या लिखा है। यहाँ आपने B करना है। B के बाद जो है वो आपने B का क्लोजिंग टैग लगाना है। क्लोजिंग टैग लगाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे आप TD है तो आप क्या करेंगे, TD का क्लोजिंग टैग लगाएं, TD का टैग लगाएंगे। और TR है तो TR का भी क्लोजिंग टैग लगाएंगे। अच्छा, मैंने TR का भी क्लोजिंग टैग लगाया और TD का भी क्लोजिंग टैग लगाया। लगाने के बाद यहाँ पे आप B का /B और B जो भी आप लिखते हैं यहाँ पे आप टेबल का जो आपका हेडिंग है वो लिखने के लिए क्या करेंगे, मैं डेट शीट बना रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे
मैं डेटशीट लिख रहा हूँ। डेटशीट लिखने के बाद इसको यहाँ तक करके हम सेव करके आगे फिर चलेंगे। आप सेव एज करेंगे, सेव एज करने के बाद आप डेस्कटॉप पे ही सेव करेंगे। करने के बाद आप जो सेव कर लोगे न्यू टेबल, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, new.html करके मैं सेव कर लेता हूँ इसको। ओके, मैंने इसको सेव कर लिया है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने जो सेव किया है वो आया है। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारा पेज जो है वो क्रिएट हो चुका है, वेब पेज क्रिएट हो चुका है। वेब पेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे। करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो टेबल का जो हेडिंग दिया था वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल सीधे यहाँ पे आया है, डेटशीट। अभी डेटशीट के बाद फर्दर चेंजिंग हम यहाँ पे करेंगे टेबल के ऊपर, फर्दर चेंजिंग करेंगे और आपको आउटपुट दिखाते चलेंगे। ये सारा आपको मुझे चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि ये सारा मुझे कहाँ आए, सेंटर में आए जो मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप, ये एक मेरा एक्स्ट्रा वर्क है, आप ना करें। यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि ये सेंटर में आए। ओके, यहाँ से मैं सेंटर कर रहा हूँ। करने के बाद इसको मैं सेव कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं हमारा जो टेबल का फॉर्मेट सेंटर आ चुका है। अभी हम फर्दर हम क्या करना चाहते हैं, हम फर्दर ये करना चाहते हैं कि हम अपने टेबल के जो रोज हैं, टेबल के जो हमारे जो है टेबल का डेटा है, टेबल के रोज हो वो हम बढ़ाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे, हमें क्या बनाएंगे, एक टेबल रो बनाएंगे। टीआर का मतलब ये था कि आप एक टेबल रो बनाते हैं, फिर इस टीआर को आपने क्या करना है, इसको एंड करना है। करने के बाद टेबल रो के अंदर हम टेबल का जो है वो टेबल के डेटा देते हैं। जैसे कि हमें टेबल का डेटा किस तरह इनिशियलाइज करते हैं, टेबल का डेटा इस तरह देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको मैंने ख़त्म करके टीडी किया। टीडी करने के बाद मैं सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नेम आ जाए, कि मैं डेटशीट बना रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ, यहाँ पे नेम आ जाए। ओके, यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। करने के बाद फर्दर उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे नेम आ रहा है। फर्दर मैं ये चाह रहा हूँ कि नेम के बाद जो है वो आपका फर्दर क्या काम करे, मैं इसी को ही आपने क्या करना है, सेम एस कॉपी करना है। आपने 4 जैसे कोलस्पान 4 तक जा रहे हैं तो 4 तक हम भी जाएंगे। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट 1 2 3, आपके पास 4, यहाँ पे 4 आपके रोज हो चुके हैं। यहाँ से मैं आपको फर्दर में मज़ीद एलिब्रेट करके सिखाऊंगा। यहाँ पे नेम लिखा है तो आप नेम कट करके यहाँ पे क्या देंगे, नेम के बाद आपको क्या देख सकते हैं, नेम के बाद आप दे दें क्लास दे दें। क्लास के बाद आप ये दे दें कि सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट के बाद आप दे दें सब्जेक्ट 2 सब, या फिर आप दे दें पास हुआ है या फेल। फिर फर्दर आप इसको सेव करके रन कर लेंगे तो फर्दर आपके पास एक पूरा टेबल का एक छोटा सा फॉर्मेट बन चुका है। अभी आप नेक्स्ट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको जूम आउट करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, फर्दर यहाँ से मैं रोज बना रहा हूँ। फर्दर रोज बनाने के लिए टीआर सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं फिर से एक टीआर बना रहा हूँ, टीआर। ओके, टीआर बनाने के बाद एक और टीआर, इसको क्लोज करते हैं। करने के बाद हम यहाँ पे क्या देंगे, क्लोज कर लिया है। करने के बाद इसके अंदर हम क्या देंगे, यही टीडी करके फिर क्या करेंगे, नेम के जगह में जो नेम हमें चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ स्लैश करके टीडी करके, नहीं स्लैश नहीं, हम शुरू करना है तो टीडी के ऊपर इसको मैं बंद कर रहा हूँ। करने के बाद स्लैश टीडी कर रहा हूँ। करने के बाद टीडी के बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम के बदले में, नेम के जगह में मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ। ओके, अभी नेक्स्ट में मैं क्लास लिखूंगा, उसके बाद मैं सब्जेक्ट कौन सा है वो लिखूंगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, मैं टाइम यहाँ पे वेस्ट होने से बचा रहा हूँ। कॉपी करके पेस्ट 1 2 3, हमारे पास 4 रोज फिर से बन गए हैं। इसको हमें या आप नीचे लाएं या न लाएं, मैं जैसे आपको सिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। नेम के जगह में मैंने लिखा है जैन। अभी मैं क्लास के यहाँ पे BSCS लिख रहा हूँ कि मेरी क्लास 20, चले मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए 10 क्लास लिख रहा हूँ, 10th क्लास 10 मैंने लिखा। सब्जेक्ट के जगह में मैं कंप्यूटर लिख रहा हूँ, कंप्यूटर, इसको भी अपर केस में लिखते हैं। फिर उसके बाद मैं पास लिख रहा हूँ।
अभी आप यहाँ से थोड़ा सा गौर कर लेंगे तो आपको, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं नेम के साथ ज़ेन, क्लास 10, कंप्यूटर और पास। फर्दर आप मज़ीद आपको आपके एट्रीब्यूट्स मज़ीद चाहिए तो आप फर्दर क्या करेंगे, यहाँ आप क्लिक करेंगे। यहाँ से इसी के साथ आपको मज़ीद टेबल्स चाहिए। इसी टीआर को आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करने के बाद आप नेक्स्ट लाइन में क्लिक करेंगे। करने का कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। मुझे चाहिए 4-5 तक, तो मैं 1 2 मेरे पास 1 2 3 हो गए। मैं चाह रहा हूँ एक और हो जाए 4, और मैं 4 तक जा रहा हूँ। ओके 4 चले, मैं 5 तक जा रहे हैं। 5 हमारे पास कितने रोज बन गए अभी 5 सेम एस। अभी फर्दर फिर मैं दूसरा स्टूडेंट का नाम, पहला ज़ैन है, दूसरा का नाम मैं कोई और दूंगा, जैसे मैं तसनीफ़ दे रहा हूँ। फिर उसके बाद क्लास 10 कंप्यूटर, ये भी पास है, इट्स ओके, मैं इसको भी रखता हूँ। फिर तसनीफ़ के बाद मैं देता हूँ अब्दुल्ला, फिर अब्दुल्ला देता हूँ। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम देता हूँ जमशेद या मिनहाज कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्दर आपके नेम तसनीफ़, यहाँ पे कंप्यूटर पास। तो इस तरह आप एक टेबल बना सकते हैं बाय यूजिंग नोटपैड के अंदर HTML का कोड आप यूज़ करके एक इस तरह की एक टेबल बना सकते हैं। तो मज़ीद वीडियोस के लिए, HTML की वीडियोस और फर्दर मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।